गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट, कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा में क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस talk about the literary devices which have been used in the poem। तो आइए हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसमें क्या फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं उनको देखते हैं। तो आइए देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब यहाँ देखो बच्चों, वी विल, यहाँ वी विल, देखिए यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि वी और विल, वी में डब्लू कॉन्सोनेंट है और विल में भी डब्लू कॉन्सोनेंट है, अर्थात वह साउंड को रिपीट किया गया है। तो यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनेशन आप जान लीजिए कि द रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ टू आर मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। यानी जो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन वर्ड के इनिशियल पार्ट में होता है, वर्ड के बिगिनिंग में होता है, तो उसे हम एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि यहाँ है नाउ वी विल काउंट टू 12। यहाँ देखिए एक शब्द है बच्चों 12। तो 12 की यहाँ सिंबॉलिक मीनिंग है। 12 सिंबलाइजेज द मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मंथ। बच्चों यहाँ 12 जो है क्लॉक के टाइम को दर्शाता है और 12 मंथ को दर्शाता है, जो कि एक कैलेंडर ईयर में होता है। अब आगे देखिए, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब यहाँ देखिए बी विल, यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है सेम। और यहाँ एंटीथेसिस भी फिगर ऑफ स्पीच है। एंटीथेसिस, यहाँ एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच यहाँ है। एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच की आप डेफिनेशन देख लें कि एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंट्रास्ट आर अपोजिट of another thing or person is called antithesis. Antithesis means a contrast or opposite when something or someone is the opposite of another thing or person is called antithesis। यानी एंटीथेसिस जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के अपोजिट होता है, तो उसे हम एंटीथेसिस कहते हैं। अब यहाँ देखिए कह रहा है पोएट कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कह रहा है कि हम सभी मिल 12 तक गिनेंगे और हम सभी शांत रहेंगे। अब कैसे ये दोनों एक साथ हो सकता है कि एक साथ 12 भी गिनेंगे और शांत भी रहेंगे? तो यहाँ एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच हुआ। और अब यहाँ एक और फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों, वो है, इसमें देखिए इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट फिगर ऑफ स्पीच है। तो इंजैम्बमेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों, देखिए कि द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन, कपलेट और स्टेंजा। तो इंजैम्बमेंट फिगर ऑफ स्पीच में देखिए
कि पूरी कपलेट या पूरी लाइन, पूरी स्टेंजा खत्म हो जाती है, तब जा कर के कहीं पंचुएशन मार्क लगता है। तो यहाँ देखिए नाउ वी विल काउंट टू 12, यहाँ कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं लगा है। दूसरी लाइन में देखिए एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, अब जा कर के स्टिल के बाद एक फुल स्टॉप लगा है। तो यहाँ इंजाइनमेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे देखिए अगली लाइन में फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ देखिए बच्चों फॉर वंस ऑन, तो यहाँ एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ देखिए इन तीनों वर्ड्स में फॉर में ओ है, वंस में ओ है और ऑन में ओ है। तो यहाँ एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो एसोनेंस में द रेपिटेशन ऑफ अ वॉवेल साउंड बिफोर और विद इन और एट द एंड ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एसोनेंस। एसोनेंस आप जानते हैं स्वरावृत्ति, यानी स्वर की आवृत्ति होती है। वॉवेल, जो वॉवेल साउंड है वो वर्ड में कहीं भी, वो बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। जब वॉवेल साउंड को प्रोमिनेंट मान कर दिया जाता है या प्रोमिनेंट माना जाता है तो वहाँ एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो आप देखिए यहाँ वो साउंड प्रोमिनेंट है। अब आगे देखिए लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर वंस। अब यहाँ भी देख लें स्टॉप फॉर वंस, स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यहाँ भी एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। आगे देखिए इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजिन्स। अब यहाँ देखिए विदाउट रश विदाउट इंजिन, यहाँ विदाउट वर्ड को रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। Repetition is a literary device that involves intentionally using a word or phrase for effect 2 or more times in a speech or sentence। तो repetition figure of speech को repetition figure of speech जब हम एक ही लाइन में बैक टू बैक सेम वर्ड को रिपीट करें, और ये इसलिए किया जाता है इसको इम्फेसाइज करने के लिए, इसको इम्पोर्टेंस देने के लिए, तो वहाँ रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। अब आगे देखिए बी वुड ऑल बी टुगेदर। अब यहाँ देखिए बी वुड, अब यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। बी वुड, बी में डब्लू है और वुड में भी डब्लू है, ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं और वह साउंड को रिपीट किया गया है। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ भी आप देख लीजिए सडन में यस कॉन्सोनेंट है और स्ट्रेंजनेस में भी यस कॉन्सोनेंट है, जो कि सा साउंड को रिपीट किया जा रहा है। तो यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे देखते हैं अब देखिए बी वुड ऑल बी टुगेदर। अब बच्चों यहाँ भी देख लीजिए कोई पंचुएशन मार्क नहीं लगा है पूरी लाइन में। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ जाकर के फुल स्टॉप लगा है, तो ये जो है ये इंजाइनमेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ।
इंजाइमेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे देखिए, अब फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब यहाँ देखिए हार्म व्हेल्स, यहाँ सॉरी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब यहाँ देखिए हिज हर्ट हैंड्स, यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। हिज में एच कॉन्सोनेंट है, हर्ट में एच कॉन्सोनेंट है, हैंड्स में एच कॉन्सोनेंट्स है, अर्थात ह साउंड को रिपीट किया गया है। और इसी में एक और फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों, आप देखिए यहाँ फिशर मैन इन द कोल्ड सी, कहीं पंचुएशन मार्क नहीं लगा है। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यहाँ भी कोई पंचुएशन मार्क नहीं लगा है। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, यहाँ भी कोई पंचुएशन मार्क नहीं लगा है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, लास्ट में जा करके फुल स्टॉप लगा है, इसलिए यहाँ इंजाइमेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो आइए अब हम अगले पेज पर चलते हैं कि इसमें और क्या क्या फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। अब देखिए those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean cloths। अब यहाँ देखिए क्लीन क्लॉथ्स, यहाँ इंजाइमेंट सॉरी यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है क्लीन क्लॉथ्स। क्लीन में सी कॉन्सोनेंट है, क्लॉथ्स में सी कॉन्सोनेंट है, यानी सा साउंड को रिपीट किया गया है। क्लीन क्लॉथ्स का सॉरी सा नहीं, सा साउंड नहीं बल्कि का साउंड, क्लीन का साउंड रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे देखिए, हाँ अब यहाँ से देखिए वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स इन द शेड। आगे चलिए आगे देखते हैं। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ is what it is about. I want no truck with death. If we were, अब यहाँ देखिए बच्चों we were, यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एलिट्रेशन we were, we में W कॉन्सोनेंट है और वर में भी W कॉन्सोनेंट है, यानी वह साउंड को रिपीट किया गया है। अब आगे देखिए, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। अब यहाँ देखिए बच्चों, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, यानी यहाँ साइलेंस को ह्यूमन क्वालिटी इंट्रोड्यूस की गई है कि इंटरप्ट, साइलेंस कैसे इंटरप्शन कर सकता है। इंटरप्शन तो इंसान करता है, लेकिन साइलेंस को पर्सनिफाइड कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। और आगे देखते हैं, तो यहाँ से देखिए, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग
आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। अब यहाँ देखिए कहीं भी पंचुएशन मार्क नहीं लगा है किसी भी लाइन में, और लास्ट में जा कर के डेथ में फुल स्टॉप लगा है, इसलिए यहाँ इंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच है। इंजाइममेंट हिंदी में कहते हैं पूर्णान्वय, यानी एक एक अन्वय समाप्त हो जाता है तब जा कर के कहीं पंचुएशन मार्क लगता है। अब आगे देखिए बच्चों, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। अब यहाँ इस लाइन में देखिए बच्चों, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती हमें सिखा सकती है। अब धरती कैसे हमें सिखा सकती है, लेकिन यहाँ अर्थ को पर्सनिफाइड कर दिया गया है एज ए टीचर के रूप में, टीचिंग एलिमेंट के रूप में। तो यहाँ अर्थ, यहाँ पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब यहाँ भी बच्चों देखिए, यहाँ भी एक और फिगर ऑफ स्पीच है, इंजाइममेंट। इंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच है। आप देख रहे हैं कि पूरी लाइन में ऊपर कहीं नहीं पंचुएशन मार्क है, दूसरी लाइन में भी कहीं नहीं पंचुएशन मार्क है, तीसरी लाइन में अलाइव के बाद फुल स्टॉप लगा है, इसलिए यहाँ इंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। यहाँ भी इंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच है। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच हमने समझाया इस पोएम में, कीपिंग क्वाइट में, आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।